चलिए चलते हैं साल 1945 में। ये वो साल था जब दुनिया ने एक ऐसा हथियार देखा, एक ऐसी ताकत देखी जिसने हम इंसानों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो तारीख थी 6 अगस्त 1945। इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाने वाली एक तारीख। इसी दिन जापान के हिरोशिमा शहर पर दुनिया का पहला एटम बम गिराया गया था। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मानो एक शहर की तबाही काफी नहीं थी, ठीक 3 दिन बाद ही 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा परमाणु हमला हुआ। और इन 2 हमलों का नतीजा सोचकर भी रूह कांप जाती है। 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की जानें चली गईं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। तो सवाल ये उठता है कि इतना विनाशकारी हथियार आखिर बनाया किसने? और उससे भी बड़ा सवाल, आज की तारीख में दुनिया में ऐसे कितने हथियार मौजूद हैं? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इस कहानी की शुरुआत होती है एक डर से, एक ऐसा डर जिसने दुनिया की शायद सबसे खतरनाक रेस को जन्म दिया, जिसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। बात है 1939 की, जब अल्बर्ट आइंस्टाइन और लियो सिजलार्ड जैसे महान वैज्ञानिकों ने अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट को एक चिट्ठी लिखी। अब ये कोई मामूली चिट्ठी नहीं थी, ये एक तरह की चेतावनी थी कि नाजी जर्मनी एक ऐसा एटम बम बना सकता है जो पूरे के पूरे शहर को राख कर दे। बस इसी एक चिट्ठी ने जैसे इतिहास का पहिया ही घुमा दिया। 1942 आते आते अमेरिका ने एक टॉप सीक्रेट मिशन शुरू किया, जिसे नाम दिया गया मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और देखिए, सिर्फ 3 साल के अंदर 1945 में न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में ट्रिनिटी टेस्ट के नाम से दुनिया का पहला परमाणु धमाका कामयाब रहा। अब देखिए, इतनी बड़ी चीज के पीछे कुछ ब्रिलियंट माइंड्स तो होंगे ही, और मैनहट्टन प्रोजेक्ट में भी कुछ ऐसे ही लोग थे। सबसे बड़ा नाम रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्हें आज हम फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब भी कहते हैं। वो इस पूरे प्रोजेक्ट के साइंटिफिक डायरेक्टर थे। फिर थे एनरिको फर्मी, जिन्होंने दुनिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था। और हाँ, लियो सिजलार्ड को नहीं भूल सकते, जिन्होंने उस न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की थ्योरी दी थी, मतलब वो चिंगारी जिसने इस बम को इसकी बेहिसाब ताकत दी। अमेरिका ने जैसे ही ये ताकत दुनिया को दिखाई, ग्लोबल पॉलिटिक्स का नक्शा ही बदल गया। अब हर बड़ा देश इस खतरनाक लेकिन बेहद ताकतवर न्यूक्लियर क्लब का मेंबर बनना चाहता था। और यहीं से शुरू हुई एक नई होड़। तो चलिए देखते हैं इस दौड़ में कौन कौन शामिल हुआ। शुरुआत तो जाहिर है 1945 में अमेरिका ने की। आज उनके पास करीब 5000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। पर वो इस रेस में ज्यादा दिन अकेले नहीं दौड़े। 1949 में सोवियत यूनियन यानी आज का रूस, उन्होंने भी अपना टेस्ट कर लिया। और बस यहीं से शुरू हो गई कोल्ड वॉर की सबसे खतरनाक रेस। आज की तारीख में रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा लगभग 6000 न्यूक्लियर हथियार हैं। ये आग जल्दी यूरोप तक भी फैल गई। 1952 में यूनाइटेड किंगडम ने अपना पहला टेस्ट किया। आज उनके पास करीब 225 हथियार हैं। और फिर 1960 में फ्रांस भी इस न्यूक्लियर क्लब में शामिल हो गया, जिनके पास लगभग 290 वेपन्स हैं। और फिर ये पावर गेम एशिया तक आ पहुंचा। 1964 में चीन ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। आज उनके पास करीब 400 हथियार हैं। इसके बाद आया साल 1974। भारत ने अपना पहला शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण किया, जिसका कोड नेम बहुत दिलचस्प था, स्माइलिंग बुद्धा। आज भारत के पास लगभग 160 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब 20वीं सदी खत्म होते होते इस रेस में नए खिलाड़ी आए। भारत के परीक्षण के जवाब में 1998 में पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया। आज उनके पास करीब 170 हथियार हैं। और फिर एक और देश है इजराइल, जिनकी पॉलिसी थोड़ी कह सकते हैं अलग है। वो ना तो हाँ कहते हैं, ना ही ना। इसे कहते हैं पॉलिसी ऑफ एम्बिग्यूटी। मतलब उन्होंने कभी ऑफिशियली माना नहीं, पर दुनिया का मानना है कि उनके पास करीब 90 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये एक तरह की स्ट्रेटेजी है, बिना कुछ कहे ही अपनी ताकत दिखाने की। और आखिर में आता है इस क्लब का सबसे नया और शायद सबसे रहस्यमयी मेंबर, नॉर्थ कोरिया। 2006 में जब उन्होंने अपना पहला टेस्ट किया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। आज अनुमान लगाया जाता है कि उनके पास 30 से 50 के बीच न्यूक्लियर हथियार हैं। तो ये तो हो गई अलग अलग देशों की गिनती। लेकिन जब इन सब आंकड़ों को एक साथ जोड़ के देखते हैं ना, तो जो बड़ी तस्वीर सामने आती है वो सच में डराने वाली है। जरा इस पर एक नजर डालते हैं। दुनिया के 3 सबसे बड़े न्यूक्लियर आर्सेनल। टॉप पर हैं रूस, लगभग 6000 हथियारों के साथ। ठीक पीछे अमेरिका,
करीब 5000, और फिर तीसरे नंबर पर चीन आता है। पर यहाँ देखने वाली बात यह है कि रूस और अमेरिका के पास मिलाकर जितने हथियार हैं वो बाकी पूरी दुनिया से कहीं कहीं ज्यादा हैं। फासला बहुत बड़ा है। तो पूरी दुनिया में कुल कितने परमाणु हथियार हुए? आंकड़ा है 12,000 से भी ज्यादा। बस एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए, 12,000। तो इन 12,000 से ज्यादा हथियारों का आखिर मतलब क्या है? क्या ये दुनिया को सुरक्षित रख रहे हैं, या फिर ये इंसानियत के सिर पर मंडरा रहा सबसे बड़ा खतरा है? अगर कभी न्यूक्लियर वॉर हुई तो उसके नतीजे हमारी सोच से भी परे होंगे। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है। हम बात कर रहे हैं दुनिया भर में फैलने वाले घातक रेडिएशन की, एक न्यूक्लियर विंटर की, जहां धमाकों से उठी धूल और धुआं सूरज को ही ढक लेगा। मतलब हमारी पूरी सिविलाइजेशन का खात्मा, अरबों लोगों की मौत। अच्छा, इन खतरों को देखते हुए ऐसा नहीं है कि दुनिया ने हाथ पैर हाथ धरकर सब देखा। इन हथियारों को कंट्रोल करने की कोशिशें भी हुईं। इसमें सबसे बड़ा कदम है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसे शॉर्ट में एनपीटी कहते हैं। इसका सीधा सा मकसद था कि ये हथियार और ना फैलें और जिनके पास हैं वो धीरे धीरे इन्हें खत्म करें। पर जैसा कि हमने अभी देखा, ये कोशिशें पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाईं। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। एक सोच है कि परमाणु हथियार इंसान के इतिहास का सबसे खतरनाक आविष्कार हैं। ये दुनिया को बचा भी सकते हैं और ये दुनिया को खत्म भी कर सकते हैं। और इसी एक बड़े सवाल के साथ ये चर्चा खत्म होती है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा कि क्या ये परमाणु हथियार वाकई हमारी सुरक्षा की गारंटी हैं, या फिर इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा।